विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है ना। प्रश्नावली 2.4 तक किसी भी विद्यार्थी को कहीं डाउट हो तो मुझे अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। नहीं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ठीक है ना। हाँ, तो आज जो हमारी प्रश्नावली प्रिय विद्यार्थी वो है प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली कौन सी आज आज है एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.5। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है इसमें दो प्रकार की राशियां होगी, एक चर एक अचर, ठीक है। हमें चर राशि का मान, चर का मतलब होता है किसी भी अल्फाबेट का सिंबल, ठीक है ना। हाँ, तो चर का मान लाना होता है। चर के मान के लिए इस प्रश्नावली में मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया था विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि या तो आपको मान दे रखा होगा, सॉरी सीधा समीकरण दे रखा होगा और उसका मान ज्ञात करने को कहा जाएगा, या समीकरण देकर के हल करने के साथ साथ में उसकी उत्तर की जांच करने को कहा जाएगा, या समीकरण नहीं दिया होगा, हल भी उत्तर की जांच भी नहीं करने को बोलेगा तो क्या बोलेगा, एज ए लैंग्वेज यानी भाषा के तौर पर एक ट्यूशन दिया होगा, उस अकॉर्डिंग टू ट्यूशन लैंग्वेज यानी प्रश्न की भाषा के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के बाद में आपको उत्तर लाना है। लेकिन वो कल हमने प्रश्नावली 2.4 थी, वो लैंग्वेज थी, उसको हमने पढ़ दिया था, ठीक है। आज जो हमारी प्रश्नावली है विद्यार्थियों वह है, उसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्न, इसमें लिख रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को, निम्न रैखिक समीकरणों को हल करें, ठीक है, यानी हल कीजिए। यानी इस प्रश्नावली में आपको 2.5 में क्या दे रखा है, यानी आपको समीकरण दे रखा है ऑलरेडी, अब समीकरण को आपको हल करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो समीकरण प्रश्नावली में पढ़े हमने, वो समीकरण आपको एज ए सिंपल दे रखे थे, सरल समीकरण थे, लेकिन यहाँ जो राशियां हैं वो भिन्न में दे रखी होगी, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है बटा में, तो बटा में देने में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल लसब और मसब हमें लेना आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, एलसीएम लेना आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्नावली 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है, ये हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला है, वो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि x/5 क्या है, x/5 माइनस 1/5, x/2 माइनस 1/5 बराबर में इसने दे रखा है x/3 प्लस 1/4। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन सा, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4, ठीक है। इंग्लिश में हम कहें तो x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, ठीक है। अब ये सब समीकरण देकर के उसने भिन्न में समीकरण थोड़ा सा पहले की अपेक्षा टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं जितना हम सोचते हैं। अब ये समीकरण देकर के उसने कहा समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो हल करने के लिए बिल्कुल आसान है, मैंने कहा गणित में गुणा बाकी जोड़ और भाग, ठीक है, यानी भाग गुणा जोड़ और बाकी आपको आनी चाहिए किसके हिसाब से, ये आपको बोर्डमास के नियम के हिसाब से आनी चाहिए स्टेप बाय। यदि आती है भाग पहले होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगी और फिर माइनस या घटाव होगा, ठीक है ना। ऐसा करते हुए आपको आपका आंसर है वो बिल्कुल फैक्ट आएगा या सही आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, x/2 को यहीं रहने देंगे, बराबर में x/3 था तो इधर प्लस का था, इधर लाएंगे तो x/3 है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर का निशान तो था ही बीच में, तो बराबर की जगह बराबर रख दिया हमने, ये बराबर, फिर हमारे पास क्या था 1/4 इधर तो था ही, ठीक है, प्लस में, लेकिन ये माइनस का 1/5 है, ये बराबर को इधर में ले जाएंगे तो राशियां अपना चिन्ह है
वह परिवर्तित कर देगी, ठीक है ना। ध्यान रखना राशियों का पक्षांतर करने पर, ठीक है। मैं कोष्टक में लिख देता हूं, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि राशियों का पक्षांतर करने पर, ठीक है ना, यानी राशियां हैं बराबर के उस तरफ थी या लेफ्ट हैंड की तरफ थी, लेकिन अब हम राशियों को कहां भेज रहे हैं, राइट हैंड की तरफ भेज रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो x बटा दो रख दिया, माइनस, ये माइनस था, माइनस रख दिया, ठीक है ना। अब ये जो इधर प्लस की राशियां बराबर की इधर में आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो x बटा 3 माइनस का हो गया, बराबर में बराबर था ही, 1/4 तो इधर प्लस का था ही, इधर माइनस का जो 1/5 था बराबर के इधर में ले जाएंगे तो 1/5 प्लस का हो जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब आगे देखिए, आगे जब इसको हल करेंगे तो हम इसका लसब लेंगे। लसब का मतलब होता है ऐसी संख्या लेंगे जिसमें से दोनों का पूरा पूरा, यानी दोनों जो भिन्न रेखी इन दोनों की हर का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, जितना भाग पर आएगा उसको हम अंश से गुणा करेंगे। ये बेसिकली मैंने पहले ये आपको बता दिया था, ठीक है ना। हाँ, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, अब इसका लसब 3 दूनी 6, जब ऐसा पता नहीं चले तो नीचे वाले दोनों हरे इसको परस्पर गुणा करेंगे तो लसब आ जाएगा, ठीक है। अब लसब आया हमारा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, माइनस का तो माइनस, प्लस का तो प्लस, यहां तक कोई डाउट? अब 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, बराबर, इधर भी हम ऐसा ही करेंगे, इधर गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो लसब लेकर के तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 इसका लसब आ जाएगा। 4 का भाग 20 में कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, 4 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान देना, 3x माइनस 2x, पीछे कितना बचा, x, 3x में से 2x घटेंगे x। आगे ध्यान देना है, आगे क्या ध्यान देना है, ये जो x है बटा में, सॉरी 6, इसको बटा में रखना, ये 5 और 4 हो जाएंगे 9, ये बटा में 20। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए। कुछ नहीं किया है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर x रखना है, इधर बराबर में 9/20 तो पहले से है, लेकिन ये बटा का इधर है तो इधर जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, ठीक है। 6 के बटा में, 6 के बटा, सॉरी x के बटा में क्या है, 6 है, लेकिन इसको बराबर के उधर धकेलेंगे तो भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, इधर भाग में था, ये गुणा में हो जाएगा। x का मान निकल करके हमारे पास आएगा, वो आएगा क्या, वो आएगा प्रिय विद्यार्थियों 9 को, सॉरी 6 है ना, 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, यानी 54, और नीचे है 20। अब x बराबर निकल करके आएगा, इसको और काटेंगे तो और तो करता नहीं पूरा पूरा, तो 54 को 2 के पार से कटेंगे तो 27, और 20 को 2 के पार से कटेंगे तो 10, यानी x बराबर निकल करके आया आपका प्रिय विद्यार्थी क्या है, x बराबर 27/10 है। अब यदि आपको दशमलव प्रणाली में आंसर दे रखा होता तो आपका 2.7 आंसर आता, क्या आता, 2.7, कब, दशमलव प्रणाली में आपका आंसर दे रखा होता तो, ठीक है। लेकिन आपका आंसर है वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दशमलव प्रणाली में ना दे करके भिन्न में दे रखा है, तो आपका जो आंसर है वो 27/10 क्या है, ये आपका इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया है, राशियां दे रखी है, x/2 माइनस x/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल इनको राशियों पक्षांतर किया, क्योंकि चर राशियां एक तरफ और अचर राशियां एक तरफ। जैसे आपको गेहूं और बाजरा दोनों मिला करके दे दें तो आपको कहा जाए गेहूं को अलग करना है, बाजरे को अलग करना, आसानी से कर सकते हो। हाँ, ठीक इसी प्रकार ये है जो, या मूंग दाल और चना दाल को एक साथ देकर के कहा जाए कि चना दाल को अलग करना, मूंग दाल को, तो आसानी से हो सकती है, क्योंकि आप देख करके पता लग सकते। तो चर राशियां थी, हमने एक्स वाली उसको लेफ्ट हैंड साइड लाए, और अचर राशियां थी उसको राइट हैंड साइड ले गए। तो चिन्ह आपको पता है जैसे पक्षांतर होता है तो राशियों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो x/2, इधर प्लस का x/3 था, इधर आया माइनस का x/3, बराबर, इधर 1/4 तो था ही, इधर माइनस का 1/5 था, और इधर आएगा तो प्लस का 1/5, ठीक है। अब इसका जब लसब लेंगे, लसब 6 आएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को x से गुणा करोगे 3, माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को x से गुणा करोगे 2x, कोई दिक्कत नहीं, बराबर, इधर भी लसब लेंगे 5,
1/4 और 1/5 का लसब आएगा 20। 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 को वापस 1 से गुणा करोगे 5, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, तो 5 + 4/20 आ गया। अब इसको हल करें, 3x में से 2x घटाएंगे, पीछे 1x बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, हमने लिखा x, ठीक है। अब x के बटा में नीचे 6 था तो 6 रहने दिया बराबर। इसको हम जब जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएंगे, बटा में 20। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? अब x बराबर 9/20, x/6 बराबर 9/20 आ गया। अब हमें चाहिए इस x का मान, किसका? x का मान, तभी तो हल होगा। x बराबर इधर रखेंगे तो 9/20 गुना, इधर भाग में था राशि, इधर जाएगी गुणा में, उधर जाएगी 6, इधर गुणा में आ गया, तो x बराबर हो गया 54/20। इसको हम आगे हल करेंगे तो 27/10 है आपका आंसर आएगा। आपका आंसर ये क्या है? राइट है, ठीक है ना। ये जो आंसर है आपका वो राइट है विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि आपकी बुक्स में ऐसा ही दे रखा है। यदि आपको दशमलव प्रणाली में पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या है या हल करो, तो आपका 2.7 आंसर आपका फाइनल होता है। लेकिन वर्तमान में आंसर है वो 27/10 है। क्या है? 27/10। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? अब आगे हम दूसरा प्रश्न है वो करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करें और हर एक जरूरतमंद विद्यार्थी तक ये क्लास आसानी से पहुंचनी चाहिए, ताकि जितना ज्यादा, क्योंकि आप देख रहे हैं इस युग में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, बच्चे कई बार घर जा करके किताब ही नहीं खोलते वापिस, और सोशल मीडिया पर या चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, कहीं भी अपना समय जाया करते हैं, तो उससे आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलना है। लेकिन इस क्लास से देखोगे, पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से आप जो चाहते हो वो सारा सारा पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप एक कोरे कागज की तरह हो विद्यार्थी, और विद्यार्थियों को चाहिए केवल पढ़ाई, ठीक है। हो सकता है किसी स्कूल में फैकल्टी नहीं हो, फैकल्टी का अभाव है, तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है, अब किसी प्रकार की कमी महसूस आपको नहीं होने देगा। मैं विज्ञान, गणित, हिंदी और इंग्लिश चारों के चारों सब्जेक्ट आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है वो है 2। क्या है? 2 क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है n/2। क्या कह रहा है? n/2 n/2 -3n -3n/4 n/2 -3n/4 बराबर में इसने दे रखा है, हाँ प्लस में इसने दे रखा है 5n/6, ठीक है, और बराबर में इसने दे रखा है 21। ये क्वेश्चन बुक वाले ने आपका क्वेश्चन दे रखा है और कहा क्या है? निम्न समीकरणों को हल करो। ये आपका समीकरण है और इसको हल करना है। तो हल करने के लिए मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चर और अचर राशियों की पहचान, यानी एक्स वाई जेड जो भी राशियां वो चर है, और दूसरी जो नंबर है वो अचर राशियां, ठीक है ना। तो चर को अलग करेंगे, अचर को अलग करेंगे, यानी चर को बराबर के एक तरफ ले जाएंगे और अचर राशियां भी बराबर के एक तरफ रखेंगे, ठीक है। ये हल करने का तरीका पहला। तो हम n/2 को n/2 लिखेंगे माइनस, ठीक है, और माइनस 3n/4 इसको भी यहाँ यथावत रखेंगे, और ये जो 5n/6 है ये यथावत रखेंगे, और 21 है इसको यथावत रखेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही जो चर राशियां हैं वो एक तरफ ही है, ठीक है ना। बराबर में आपको केवल नंबर दे रखा है वो है 21, ठीक है। तब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? इन सभी का आप लसब लोगे। क्या लोगे विद्यार्थियों? इन सभी का आप लसब लोगे। तो लसब कितना आएगा? ऐसी संख्या लेंगे छोटी से छोटी जिसमें सभी का भाग रहना चाहिए। तो 4 में सभी का जाता नहीं है, 6 का नहीं जाएगा, 6 में 4 का भी नहीं जाएगा, तो 8 में 6 का और 4 का दोनों नहीं जाएगा। तो हम लसब लेंगे प्रिय विद्यार्थी, वो लेंगे 12। क्या लेंगे? 12, यानी ऐसी राशि लेंगे जिसमें से सभी हरों का भाग है वो पूरा पूरा जाता हो। अब ध्यान रखिए, जब लसब हमारा कितना है? 12 है प्रिय विद्यार्थियों। लसब 12 है तो 12 में से 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 को ऊपर वाले n से गुणा करोगे तो 6n, ठीक है। माइनस कीजिए, माइनस 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, और 3 को 3n से गुणा करोगे तो 9n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9n। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस का निशान है तो प्लस, और माइनस का है तो माइनस। यहाँ प्लस है हमने लिख दिया प्लस।
6 का भाग 12 में जाएगा 2 बार, 2 को 5 n से गुणा करोगे हो जाएगा 10n। क्या हो जाएगा 10n। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है? बराबर में ऑलरेडी है कितना 21 या 21। यहां तक कोई डाउट? अब आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे कैसे? अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6n प्लस का है और 10n इधर प्लस का है ना, तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16n प्लस के हो जाएंगे, और माइनस का है 9n। यहां तक कोई दिक्कत? बटा में 12। हम स्टेप कोई भी चुराएंगे नहीं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ 21 आपको बराबर में दे रखा है। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि 16 प्लस का है और 9 क्या है माइनस का है, तो 16 में से जब 9 जाते हैं तो पीछे कितने बचेंगे प्रिय विद्यार्थियों? 16 में से 9 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 7, तो यहाँ हो जाएगा 7n बटा में 12 बराबर में 21। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं डाउट है, कुछ नहीं किया है, हम राशियों का पक्षांतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राशियों का पक्षांतर। अब 7n बटा 12 हमें चाहिए n का मान, तो 7n को यहीं रहने देंगे, बराबर में 21 है। ये 12 इधर भाग में, इधर जाएंगे तो गुणा में, इधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए प्रिय विद्यार्थियों 7 का मान, तो हमें सॉरी n का मान, तो n यहाँ रखेंगे। ये 21 गुणा 12 पहले से है, ये n इसके 7 इसके गुणा में है, ये इधर आकर के भाग में जाएगा, ठीक है। अब 7 भाग में लगने के बाद में हम क्या करेंगे? n का मान लाएंगे, तो n का मान लाएंगे, काटेंगे इसको 7 एकम 7, 7 की 21 ऊपर कटेगा 3 बार 7, ठीक है, और इधर गुणा में बचेगा 12। n बराबर आपका मान आ जाएगा 12 तिया 36। अतः n बराबर आपका मान आया 12 तिया 36, यानी n का मान 36 है। अतः आपका जो फाइनल आंसर है वह क्या निकल कर आया? n बराबर 36। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इधर देखो दोबारा, n/2 माइनस 3/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21 दे रखा है। n/2 ये तो था ही। अब हम इसका क्या करेंगे? इन सभी का लसब लेंगे, क्योंकि इसमें चर राशियां पहले से एक तरफ दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, और अचर को राइट हैंड साइड रखा है शुरू से ही। बिल्कुल आसान है, हम इसका लसब लेंगे, लसब आएगा 12। क्या आएगा 12? तो 12 का भाग सॉरी 12 में से 2 का भाग देंगे तो 6 बार, 6 को n से गुणा करेंगे 6n, माइनस की जगह माइनस। 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 को वापस 3 से गुणा करेंगे 3 है 9n आ जाएगा, ठीक है, प्लस, तो प्लस। अब 6 का भाग 12 में जाएगा 2 बार, 2 को 5n से गुणा करिए तो 10n आ गया, ठीक है, बराबर में 21 है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, 6 प्लस का n और 10 प्लस का 10 और 6 दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 16n, ठीक है, प्लस के माइनस में कितना है 9n बटा में 12 बराबर में 21। यहां तक कोई डाउट? अब 16 में से 9n को घटाएंगे तो 7n बचेंगे, बटा में 12 था 12 बराबर में 21। हमें चाहिए n का मान, तो 7n बराबर 21 गुणा 12, और हमें चाहिए n का मान, तो n बराबर 21 गुणा 12 बटा ये जो गुणा वाला राशि थी 7 ये आ गई भाग में। अब इसको हम काटेंगे तो n बराबर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों आपका 36। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल आसान है, गणित को जितना आप टफ समझते हो उतना गणित है नहीं। गणित दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, मगर आपको वो चीजें, पहली बात है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए मैथ्स में, ठीक है ना। बिना रुचि के आप खाना खाओगे, रसगुल्ला खाओगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपको पता है भूख जब होती है तो रसगुल्ला कितना टेस्टी लगता है, और आजकल शादियों के दौर में बहुत ज्यादा बनते भी है। हाँ, तो फिर जब भूख मर जाती है या भूख समाप्त हो जाती है कुछ खाने के बाद, आपको लगता है वही रसगुल्ला आपको थोड़ा अटपटा लगने लगता है ना। तो ये स्थितियां बताती है कि आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, आपके अंदर जो भूख है, वो भूख बता सकते हैं कि आपकी मैथ्स आपको अच्छी लगेगी या नहीं। आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैथ अच्छी लगेगी, आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो इंग्लिश अच्छी लगेगी, और आप सभी में ऑलराउंडर हो तो आपको सभी विषय इंटरेस्टेड लगते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ जो बाड़मेर के पश्चिम सीमांत क्षेत्र जहाँ शिक्षा या मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल हुआ नहीं करती थी, आज भी कई सारी ऐसी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बच्चियां हैं पूरे राजस्थान में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा रही है। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और वो कैसे होता है संभव? वो होता है इस कदर, है ना, यदि कंटिन्यू प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में कंटिन्यू हम तैयारी करते हैं और पूरी मन से तैयारी करते हैं, तो ये जो तैयारी है आपके परिणाम है वो सुखद परिणाम देती है, ठीक है। हाँ, तो आपके पास ये
एन का मान है निकल करके विद्यार्थियों कितना आया, एन का मान निकल करके आया 36। ये 36 आपका फाइनल आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे कौन सा प्रिय विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन नंबर है आपका वो क्वेश्चन नंबर, अभी हमारे पास बोर्ड की कोई कमी नहीं, बोर्ड है वो हमारा बड़ा आ गया है ना। हाँ, अब क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन या क्वेश्चन को आगे पीछे लिखते थे वो लिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बोर्ड है। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं कि आसान आप नहीं कर सको, आप तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, टैलेंट हो। तो तीसरा क्वेश्चन बता रहा है x प्लस 7, एक्स प्लस 7 माइनस 8x, x प्लस 7 माइनस x प्लस 7 माइनस 8x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बटा 3, ये क्वेश्चन आपके दे रखा है क्वेश्चन में ना, बराबर 17/6, 17/6 माइनस 5x/2। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 2.5 का, वो दे रखा है x प्लस 7 माइनस 8/3 बराबर 17/6 माइनस 5/2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपकी बुक्स वाले ने ऑलरेडी दे रखा है, उसको देख करके हमने समीकरण लिखा है। अब क्या प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अब इसको हल करना है। हल करोगे तो क्या करोगे प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ये इधर x है, x को x हम रहने देंगे, ठीक है, और x को x रहने देंगे। फिर आगे प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा, अब इसमें कुछ राशियां इसने चर भी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, कुछ अचर राशियां भी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। तो हम सबसे पहले समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित का मतलब हुआ इसको चर राशियां एक तरफ लाएंगे और अचर राशियां एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस ये 8x तो इधर है ही बटा में 3, ठीक है। अब इधर आप देखिए 5x/2 है, माइनस है, तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 5x/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बराबर में आपका 17/6 है, बराबर 17/6। लेकिन आप देख रहे हैं इधर प्लस का 7 है, ये बराबर के इधर में जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, ये राशियां आपस में प्लस माइनस यानी जोड़ और घटाव है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस x के नीचे कुछ नहीं यानी 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब लसब लेकर के हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसका लसब हो प्रिय विद्यार्थियों वो आ जाएगा 6। कितना आएगा? लसब आएगा 6। 6 क्यों आया प्रिय विद्यार्थी? 6 इसलिए आया क्योंकि 6 में से 3 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, ठीक है। यानी नीचे जो भी भिन्न दे रखी, भिन्न में जो हर है, नीचे वाली संख्या को हर और ऊपर वाली को अंश कहते हैं, मैंने पहले बताया, ठीक है ना। जैसे ये 5/3 है तो ये है अंश, यानी ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे और नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। ये ध्यान रखना है, ये इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक सामान्य जानकारी में बता रहा हूं। अब हमें इस हर का लसब में भाग देना। 1 का भाग 6 में दोगे तो 6 बार, 6 को x से गुना करोगे 6x। कोई डाउट? माइनस की जगह माइनस। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 8x से गुना करोगे तो 16x। कोई डाउट? प्लस की जगह प्लस। अब 2 का भाग 6 में दोगे तो 3 बार, 3 को 5 से गुना करोगे तो ये 15x बराबर में 17 बराबर में 17/6 माइनस 7 है। तो इसकी जगह आप इस 7 के नीचे 1 लिखोगे और इसका लसब लोगे। इसका लसब आया 6, क्योंकि 6 में से 6 का भी भाग जा रहा है और 6 में से 1 का भी भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। अब इस 6 का भाग इसमें दोगे 6 एकम 6, 1 को 17 से गुना करोगे 17, ठीक है। ये जो 1 है इसका भाग 6 में जाएगा तो 6 बार, 6 को 7 से गुना करोगे 6 7 42 या 7 छके 42। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, मैंने जब भी ऐसी स्थिति आती हो या लसब दोनों तरफ बराबर हो तो बराबर में राशियां समान होती है, वो हमेशा करती है, ठीक है।
तो हम ये 6 है ये इस 6 से कट जाएगा, कोई डाउट नहीं, क्योंकि बराबर में इधर ही 6 है इधर भी 6 है। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 6x माइनस 16x प्लस 15x। यहां तक कोई डाउट। बराबर में बचा 17 माइनस 42। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, प्लस का 6x प्लस का 15x, 15 और 6 कितने हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, 15 और 6 हो जाएंगे 21x प्लस के, ठीक है। तो ये 21x हो गए, और इधर ये माइनस का कितना है 16x, बराबर में है इधर 17 प्लस के और 42 माइनस के। तो 42 में से 17 घटाओगे तो पीछे माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 25 बचेगा। ध्यान रखना इधर प्लस के हैं और 17 और माइनस के 42 से आपस में कटेंगे या घटाव होगा तो हमेशा जो बड़ी राशि है वही बचेगी। 17 तो प्लस के हैं छोटी है, 42 माइनस के बड़ी है, तो 42 में से 17 घटेंगे लेकिन बचेंगे पीछे माइनस के 25, ठीक है। अब आपको 21x में से 16x घटाओगे तो प्रिय विद्यार्थी पीछे बचेगा 5x किसका, प्लस का, बराबर में होगा माइनस 25। यहां तक कोई दिक्कत। आपको चाहिए x का मान, तो x इधर रखेंगे और माइनस का 25 है, ये इधर 5 गुणा में है, बराबर में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भाग। अब आप इसको हल करोगे, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का माइनस रहेगा, अतः x बराबर आपका जो मान है निकल करके आया हो माइनस के 5। क्या आया, माइनस के 5 आंसर है, ये आंसर आपका फाइनल है। जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है, यानी तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें x का मान, समीकरण को जब हमने हल किया तो x का मान निकल करके हमारे सामने आया, वो कितना आया प्रिय विद्यार्थी, वो आया x बराबर माइनस का 5। माइनस का 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस का 25 दे रखा है। माइनस की राशि में चाहे प्लस का भी भाग दो तो आंसर है वो प्रिय विद्यार्थी हमेशा माइनस का आएगा, ठीक है ना। मैंने कुछ चीजें बताई थी, मैंने कहा गुणा में जो चीजें, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे गुणा करते हो तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस गुणा में हमेशा प्लस होता है। तब मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, बीच में बराबर का निशान होता है, इक्वल का चिन्ह होता है, और इक्वल का जब साइन होता है तो दोनों तरफ इक्वल राशियां होती है, यानी समान राशियां होती है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमेशा करती है, इसलिए हमने इसको 6 को काट दिया। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा समझें, क्या है गणित इसकी गणित है कि विद्यार्थियों क्या है, आपका क्वेश्चन दे रखा है 7 प्लस x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। कहा गया है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। हल करने के लिए हमने क्या किया, x को x की जगह रखा, ये माइनस का 8 था तो माइनस 8 बटा सॉरी माइनस 8x बटा 3 यही रखा। अब इधर जो प्लस का माइनस का 5x था बराबर के इधर लाए तो ये प्लस का हो गया, तो ये लिख दिया हमने 5x बटा 2 बराबर का निशान बराबर 17 बटा 6 था ही, इधर आप देख रहे हैं 7 प्लस का था, बराबर के इधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हमें लसब लेना है, क्यों, क्योंकि भिन्न देर की भिन्न लसब के बिना हल नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम जिन राशियों के नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा देंगे। इधर हमने x के नीचे 1 लगा दिया, इधर 7 के नीचे 1 लगा दिया। यहाँ तक कोई डाउट। अब ध्यान देना है, अब इसको हम हल करेंगे तो लसब लेंगे 6, इन दोनों का लसब आएगा 6, 6 में से 1 का भाग 6 बार, और 6 को x से गुणा करोगे 6x, कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 8 से गुणा करोगे 16x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस की जगह प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा करोगे 15x बराबर में 17, बराबर में 17 बटा 6 था, और 7 के नीचे 1 लगा कर हमने इसका लसब लिया तो लसब आया 6। 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 17 से गुणा करोगे 17, माइनस की जगह माइनस, 1 का भाग 6 बार, 6 को 7 से गुणा करोगे 6 7 42 या 7 छक्के 42, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर भी बटा में 6, इधर भी बटा में 6, तो मैंने कहा इक्वल या बराबर के दोनों तरफ यदि समान राशियां हैं तो हमेशा कटेगी, ठीक है। सीधी काट दी हमने, 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 6x माइनस 16x प्लस 15 बराबर 17 माइनस 42। यहाँ कोई दिक्कत,
अब 6x प्लस का और 15x प्लस का, 15 और 6 जोड़ेंगे तो प्लस प्लस राशि जुड़ेगी, 21x हो गया, माइनस की जगह माइनस और ये माइनस के हैं 16x, ठीक है। बराबर में 17 प्लस के हैं और माइनस 42 के, इसको आप घटाओगे तो माइनस का 25 बचेगा। 21x में से 16x घटाओगे 5x बराबर माइनस 25। आपको चाहिए x का मान, x बराबर माइनस 25 बटा 5। बटा क्यों हुआ? क्योंकि इधर गुणा में थी, बराबर की इधर लगे, पक्षांतर करते ही राशि क्या होगी? भाग में। अब x बराबर इसको काटोगे तो x बराबर माइनस 5 आएगा। ये आपका आंसर है, ये फाइनल है। क्या है? फाइनल आंसर x बराबर -5। -5 क्यों आया? क्योंकि बड़ी राशि पहले से ही माइनस में दे रखी थी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं, नहीं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी आपके भाई बंधु ऐसे हैं जो इन प्रॉब्लम्स से फेस कर रहे हैं कि कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं पीरियड पूरे नहीं लगते, कहीं कई सारी उलझन है, कहीं स्कूल नहीं जा पाते, या कैसे पढ़ें आता नहीं है, गुरुजी समझाते नहीं है, पूछे कैसे, डाउट रहता है, डर रहता है, तो आपका भाई आपके साथ है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमेशा ये क्लासें हैं वो कंटिन्यू या ऑलवेज चलती है, इसलिए आप रेगुलर इस क्लास से जुड़ करके अपने सपनों को साकार करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास में इतना ही। एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल वाला बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।